नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। आज हम आए हैं विजयपुर सीकरी के देखने के लिए और मेरे साथ हैं लोकेश सिकरवार। और अभी हम खड़े हैं टकसाल में, जिसे टकसाल कहते हैं। तो आज हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे। आइए हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं टकसाल कैसी है, जिसे अकबर ने वर्णन किया है। ये अकबर की टकसाल है, इसको कहा जाता है, ये है। और सामने है ये डाक बंगला। ये आप लोगों को डाक बंगला दिख रहा होगा। और उसके बाद ये इधर टकसाल का एरिया है पूरा। कुछ नए स्ट्रक्चर हैं, कुछ बड़े हैं, पुराने हैं। और इसकी जो ऊपर छत है टकसाल की, ये ककैया ईंट की बनी हुई है। इससे ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है। ASI इसको लगातार मरम्मत करती है। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है ये। इधर ये है, और ये सीकरी के इधर साइड में कुछ टूटे फूटे अवशेष भी हैं। पुराना स्ट्रक्चर करते हैं, बताते हैं। और ये सामने जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये झील थी पहले। और सामने उधर साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, एक 13 मोरी डैम भी है। ये डैम दिख रहा है सामने। तो ये पूरा झील थी। ये सिकरवर राजा स्वयंवर देव के समय बनी थी, तो इसको स्वयंवर झील भी कहते हैं। बाद में इसका नाम मोती झील पड़ गया, लेकिन वर्तमान इस समय में अभी इसमें खेती हो रही है। और ये पूरा क्षेत्र है और इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है। यहाँ पे अभी पर्यटकों के लिए खुला नहीं है। ये एक पुराना स्ट्रक्चर है किले का। तो ऐसे काफी अवशेष मिल जाते हैं जहाँ पर ये देखने से लगता है कि ये और भी इसकी कहानी है। पहाड़ी पे बना किला है। यहाँ से पूरा इसका दृश्य दिखता है सभी को। ये पूरा है। और ये सामने हिरन मीनार दिख रही है। ये रही हिरन मीनार। और नीचे ये पहाड़ी है, किले के अवशेष हैं, काफी ऊंचाई पे है। और सामने पेड़ के पीछे है वीर छबीली टीला। इसी टीले पर हिंदू देवी देवताओं, जैन मूर्तियों की मिली हैं, जिसकी खुदाई डॉक्टर DV शर्मा ने की है। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे सिस्टम ने उन्हें पूरा काम करने नहीं दिया, उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। एक बार हम इसको देखेंगे इधर बाहर से टकसाल। और ये सामने झील, अगर इस झील में आज भी पानी हो तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा। हम इस झील को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे कि इस झील को संरक्षित करवाया जाए। और ये टकसाल के पुराने टूटे हुए स्ट्रक्चर भी हैं, सामने दिख रहे हैं। सीकरी का जो इतिहास है काफी पुराना इतिहास है। और इसका सच जो हम जानते हैं
उससे अलग एक सच और है। इस सच के पुनर्स्थापन के लिए हमारा संघर्ष जारी है। अगर यह अकबर ने बनवाई थी, काफी स्ट्रक्चर टूटे हैं। क्यों टूटे हैं? बाबर ने भी बाबरनामा में जिक्र किया है सीकरी का, हुमायूं ने भी जिक्र किया है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में अपना लिखा है कि बाबर अपनी तुझके बाबरी सीकरी के महलों में लिखता था। आइए हम एक अवशेष और दिखाते हैं सीकरी के। तो ये है अवशेष टूटे हुए, और ये सिकरवार कालीन हमको लगते हैं जो इनकी बनावट है। और यहाँ एक कुआं की भी जानकारी हमको मिली है। ये आपको हो सकता है गोल दिखता हो, और ये भी सिकरवारों के समय का कुआं है। इस पर भी अभी हम जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पे बना किला है सीकरी, फतेहपुर विजयपुर सीकरी, तो यहाँ पानी की कमी थी, पानी की आवश्यकताएं रहती थीं। तो यहाँ से एक बार आप लोग देख लें, सीकरी का एक अलग नज़ारा मिलता है। और ये इन साइट का भी उत्खनन तक नहीं करवाया गया है। जमीन के अंदर चीज़ें दबी हुई हैं, एक सच दबा है। सामने ये सीकरी गांव है, जिसे कहते हैं नगर भी कहते हैं, आजकल नगर के नाम से भी लोग जानते हैं। सिकरवारों का किला था ये, और बहुत स्ट्रक्चर इसका जानने योग्य है, उत्खनन करने योग्य है, जिससे भारतीय संस्कृति का सत्य पता चल सके। भारतीय शिल्पकार जो भारतीय शिल्प कला है, हिंदू शिल्प कला है, उसका सच पता चल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश एक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इन सब चीज़ों का उत्खनन नहीं करवाया गया है। ये एक पुराना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दबा हुआ है। ये हम लोग यहीं से आए थे ना, तो यहाँ एक देखने वाली चीज़ ये है कि सामने ये पूरा एक दिख रहा है, ये टकसाल की बिल्डिंग, और ये सामने दिख रहा है पूरा। अब नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ भी हमको एक बिल्डिंग दिखती है, जिससे ये लगता है कि ये एक मंजिल दबा हुआ है नीचे, यहाँ मिट्टी भरी गई है। तो इसकी खुदाई होनी भी जरूरी है। हम लोग यहीं से आए थे निकल के, और फिर चलते हैं उसी ओर। ये देखिए, पूरी तरह से एक मंजिल नीचे है। तो एक मिट्टी दबाई गई है, एक स्ट्रक्चर एक मंजिल नीचे इसके दबा हुआ है, और यहीं से हम लोग आए थे। फिर दोबारा चलते हैं, देखते हैं। एक मंजिल नीचे आ गए हम। ये नया बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। एएसआई ने पुरानी जो स्ट्रक्चर है उसी के अनुसार नया स्ट्रक्चर बनाया है, इसको रिक्रिएट किया है। और ये देख के अच्छा भी लगा कि एएसआई ने चलो कहीं ना कहीं कुछ तो सही काम कर ही रही है।
ये इसकी छत है। पहले ये ककैया ईंट की थी, नए में ये पत्थर की बना दी गई है। ये कमरा है। ये सारे सिकरवाल कालीन किले के स्ट्रक्चर हैं, परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ मुगलों की मोहर लगा दी गई है। और ये इसकी छत है। भारत आजाद हो चुका है, हम आजाद भारत में रहते हैं और हम अपने कल्चर को बचाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। ये अंदर है। मैं वकील हूं। एक सवाल दिमाग में आता है, अगर हम आजाद हैं तो हमें इतना बड़ा संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। यहां से हम लोग आए थे और ये सवाल आप लोग भी सोच सकते हैं, क्या हिंदुओं को आजादी, कैसी आजादी है? भाई, आजादी में एक सांस्कृतिक आजादी भी उसका एक भाग है, लेकिन हमें अपनी आजादी के लिए अभी भी लड़ना है। ये स्ट्रक्चर है पूरा, और वो बीरबल का महल दिख रहा है। इधर किले के ये अवशेष हैं, सीकरीगढ़ किले के। अब एएसआई पे भी प्रेशर रहता है, वो भी बेचारी क्या करे, अधिकारी काम करना चाहते हैं लेकिन दबा दिया जाता है। एक सिस्टम काम करता है इसको दबाने के लिए। अभी हम और भी आपको चीजें दिखाएंगे। ये बात तो ठीक है, पूरा है स्ट्रक्चर और पत्थर का है। ये मेरे को लगता है सीढ़ियां, ये कोई महल होगा, इसके अवशेष बने हैं। ये सीढ़ियां चढ़ने के लिए होंगी, रुकने मतलब किसी का होगा, सेनापति वगैरह। ये मेन गेट लगता है इसका, देखो मेन गेट है, अंदर घर होगा, इधर सीढ़ियां, रहने की जगह है पूरी। ये एक छोटा सा महल है ये कोई। मुख्य दरबान वगैरह जो भी मुख्य अधिकारी होंगे सिकरवार राजाओं के, वो रहते होंगे। बाद में मुगलों ने इस पे कब्जा कर लिया। ये टकसाल का है। अब ये किला तो सिकरवारों का है, लेकिन वर्तमान में टकसाल कहते हैं, अकबर की टकसाल थी। और ये जो पूरा टूटा हुआ स्ट्रक्चर है, ये पुराना सिकरवालों के किले का स्ट्रक्चर है, टूटा हुआ। और ये जो दिख रही है पूरी बेसमेंट दीवाल, इस पूरी दीवाल का एक किले का आधार है, मतलब एक स्ट्रक्चर का नीचे भी इसमें होगा। इसकी खुदाई पूरी नहीं हुई है, इसको दबा दिया गया है। जैसे ही पहले सफाई हुई है, उस सफाई को जैसे निकला है वहीं का वहीं थोड़ा कंजर्वेशन करके दबा दिया है। इसकी मिट्टी के नीचे स्ट्रक्चर दबे हैं जिनका आज तक उत्खनन नहीं किया गया है पूरा। तो सामने टकसाल है, ये सारे के सारे, और ये नीचे एक रास्ता और है, हम और भी दिखाते हैं आपको। ये दीवाल है सीकरी की, किले की। ये पहाड़ है,
मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार जो हिंदू शिल्पकार थे, हिंदू राजा थे, किलों का निर्माण कराते थे पहाड़ों पर। ये आपको आधार दिख रहा होगा पुराना, और ये पूरा का पूरा आधार है पत्थर के ऊपर। यहाँ दीवार खड़ी की जाती थी बहुत मेहनत से। क्या टेक्नोलॉजी होगी, वो टेक्नोलॉजी भी खत्म हो गई है, और कितनी मेहनत से ये चीजें बनती होंगी। ये कुआं है, सिकरवार कालीन एक पुराना है। इस पे हम चल के देखते हैं क्या है। काफी गहरा कुआं है और इसमें पानी भरा है। और ये सामने यहाँ पर उसकी पुली वगैरह लगी होगी जिसमें करके उधर से पानी भरा जाता होगा। और सामने आपको ये पूरा सीकरीगढ़ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा सीकरीगढ़ है। ये बीरबल का महल है ये। और ये बुलंद दरवाजे की मीनारें दिख रही हैं ऊपर। और इसके साइड में जामा मस्जिद की, जो एक्चुअल में कामाख्या माता मंदिर है, उसको अब सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद बना दिया है। ये जितने खेत हैं दिख रहे हैं सारे, इन खेतों के नीचे आज भी स्ट्रक्चर हैं मौजूद, टूटे फूटे। इनकी खुदाई करो तो दीवारें पत्थर मिलते हैं, मिट्टी कम मिलती है, पत्थर ज्यादा मिलते हैं। और सामने ये पूरा झील है, स्वयंवर झील थी। और अब यहाँ पर एक कॉलोनी भी बनाई जा रही है, झील की ही जमीन है। और बाद में इस झील को मोती झील भी कहने लगे। सामने ये पुरानी छतरियां हैं। तो पूरा का पूरा ये सीकरीगढ़ है। ये अपने मूल रूप में नहीं है वर्तमान में।